एक और फैक्टर ये भी रहा कि यहां पर केजरीवाल ने गलती जो कर दी, पहले वो कभी भी चुनाव खुद के साथ मोदी जी को बनाम नहीं करते थे। इस बार उन्होंने सीधे सीधे जेल से बाहर निकलते के साथ जिस तरह से मोदी जी पर हमलावर हुए और उसके बाद मोदी जी ने उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से लपक के कहा कि नहीं ठीक है, वहां नहीं, मेरी गारंटी, अब मैं हूं दिल्ली में जो कुछ हूं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह हो गया। नहीं, देखिए, इंडिकेशन तो लोकसभा चुनाव से जब उन्होंने ये कहा कि हमको इस गठबंधन को 7 सीटें जिता दीजिए तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, और लोगों ने 7 हरा दी, तो दिल्ली के लोगों ने एक इंडिकेशन दे दिया था कि उनके मन में क्या है। लेकिन उस समय बात ये होती थी कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग, दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग अलग आते हैं, इसलिए इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात उसमें अरविंद केजरीवाल की इमेज की थी जी, और इमेज उनकी नहीं, उनके साथियों की भी इमेज थी प्रदीप जी। यही वजह आप देखिए, जो यहाँ पर हम वीआईपी स्टाइलिंग में दिखा रहे हैं, गोपाल राय फिलहाल आगे चल रहे हैं और उनके कई बड़े साथी जो हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा अभी शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, इमरान हुसैन पीछे हैं, उनके मंत्री हैं, अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह की तो चलिए इमेज भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं उन्होंने रखी हुई थी अपने एरिया में, जिस तरह की दबंगई गुंडई उनकी चल रही थी। विक्रांत जी, अब आप मानने के लिए तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में शायद देखिए खेल खत्म? नहीं, अभी थोड़ा इंतजार, आधा घंटा 1 घंटा करीब 10:30 तक इंतजार और करना हम तो चाहिए। पूरा दिन यहाँ 10:30 के बाद एकदम तस्वीर मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कपिल मिश्रा को 5000 वोट दिखा रहे हैं, और जो वहां पर आम आदमी पार्टी 11000 वोट पा रही है। हो ही नहीं सकता, कपिल मिश्रा उस सीट से जीतेंगे, तो इसलिए अभी कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर कपिल मिश्रा नहीं जीत सकते। मैं कह रहा हूं कपिल मिश्रा को जीतना चाहिए उस सीट से, लेकिन कपिल मिश्रा भी 6000 वोट से पीछे है। नहीं, मैं आपको अपडेट दे दूं, कपिल मिश्रा यहाँ पर आगे चल रहे हैं, और हो सकता है कि वो डेटा अपडेट नहीं हुआ। जो ताजा डेटा है हमारे पास, उसमें कपिल मिश्रा करावल नगर से उनको 11695 वोट मिले हैं, और 6000 गांधीनगर की सीट से आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। गांधीनगर की सीट अरविंदर सिंह लवली की सीट, अरविंदर सिंह लवली वहां से लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी वो कांग्रेस में जब मंत्री रहे तब भी उनका परंपरागत सीट है, उनका अपना वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी भी ये मान रही थी जैसे ही अरविंदर सिंह लवली का नाम आया कि वो सीट जो अब कुछ नहीं हो सकता, वो आराम से मैनेज कर लेंगे, निकल लेंगे। हालांकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीती थी, और उसमें भी लवली की ही भूमिका थी। तब लवली बीजेपी में थे और उन्होंने बहुत मेहनत की। मुस्तफाबाद की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर मुस्तफाबाद में 14233 बीजेपी के मोहन सिंह बिश पा रहे हैं, और यहाँ पर ये तस्वीर मुस्तफाबाद मुस्लिम डोमिनेंट सीट से निकल कर आएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। मीर जी, आप मानने के लिए तैयार हैं कि हार रही है आम आदमी पार्टी? ट्रेंड्स तो अभी बता रही हैं, पर जैसा विक्रांत ने कहा, जल्दबाजी थोड़ा सा बोल रहे हैं, क्योंकि सीटों का जो नंबर्स है वो मार्जिन अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इसको रिकवर नहीं कर सके आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, इसका एक फॉर्मूला और निकल रहा है कि बी टीम काम रोक रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मंत्री, वो अब पीछे हो गए अपनी सीट ग्रेटर कैलाश से। वहां से शिखर राय ने बढ़त बना ली है, और यहां पर कहा जा रहा था अगर दिल्ली में कुछ सेफ सीटें हैं आम आदमी पार्टी के लिए तो ग्रेटर कैलाश, क्योंकि वहीं उसी गांव से वहां पर वो आते हैं, तो यहां पर उनके लिए बहुत ईजी है वो सीट। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे हो गए हैं। अगर आप अपने जिस गांव से आते हैं वहीं से आप लड़ रहे हैं, वहां पे अपना अच्छा होल्ड है, लोगों में पकड़ है, फिर भी आप पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेव ही है, एक जो रुझान आ रहे हैं। पहली बार ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे हुए, वरना सुबह से एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब वो ट्रेल किए हों। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर जो है वो पीछे हुए। सत्येंद्र जैन देखिए, शकूर बस्ती से वो पीछे चल रहे हैं, गोपाल राय आगे हैं, बाबरपुर से बड़े चेहरों में गोपाल राय इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो लीड कर रहे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती वो भी फिलहाल आगे हैं। सौरभ भारद्वाज लेकिन ग्रेटर कैलाश की सीट से अब पीछे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे, जैसा आप लोग पहले से कहते आ रहे थे, बिल्कुल सटीक अनुमान आपका, कोई नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस पे अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं, शून्य की शून्य पर है। लेकिन इस बार वो दावा कर रहे थे और इतने एग्रेसिवली चुनाव लड़ रहे थे कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। और यहां पर देखिए कि संदीप दीक्षित, जिन्होंने सो कॉल्ड अच्छा चुनाव लड़ा था, वो भी शायद 2000 से ज्यादा वोट अभी तक पाते हुए नजर में दोनों गए, माया मिली न राम, तो तय ही नहीं कर पाए कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और किससे लड़ना है, केजरीवाल के खिलाफ होना है कि उनके पक्ष में होना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, 2300 वोट है संदीप दीक्षित के नई दिल्ली की सीट पर। और ये सबसे अच्छा चुनाव, सब कह रहे थे अगर संदीप दीक्षित जैसा अगर कांग्रेस लड़ लेती दिल्ली में तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई अगर संदीप दीक्षित का ये हाल है तो फिर क्या ही हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ संदीप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। संदीप का सपोर्ट करना था तो उनकी पार्टी को भी करना था, हर तरह से करना था,
लेकिन पार्टी ने संदीप को अकेला छोड़ दिया कि आप जाइए, पार्टी ने लीडरशिप वहां पर ने चुनाव अकेला छोड़ लड़िए, सर, लीडरशिप यहाँ वहां पर नहीं कांग्रेस गई, कोशिश कर रही थी कैंपेनिंग कि आप हम- खुद करिए, वो और उनका परिवार और उनके कुछ गिने चुने माता जी के पुराने कार्यकर्ता अपनी वही लगे लेगेसी पे रहे। लड़ाई लड़ रहे थे, वो संगठन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं था। राहुल गांधी को पदयात्रा करनी थी, वो वहां तक करने काटते रहे, बीमारी का हवाला बिल्कुल दिया ठीक, गया। बिल्कुल ठीक। तो वो संदीप दीक्षित संदीप दीक्षित का आपने कल परसों सौरभ जी ने सुनाया भी था, जो बाइट बोले थे कि नहीं अब ऐसा बहुत कंफर्टेबल कूल थे, जैसे उनको लग रहा था कि बदले के लिए वाकई चुनाव लड़ रहे हैं। अब नहीं, पता पर नहीं उन्होंने कभी नहीं कहा मैं बदले के लिए लड़ रहा हूं। उनका कहना है कि मेरे परिवार ने बहुत राजनीतिक हार और जीत देखी है, मुझे हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, संदीप ने कभी नहीं कहा कि वो बदले के लिए चलिए, चुनाव लेकिन लड़ यहाँ पर प्रोजेक्शन प्रदीप ऐसा जी, होता था कांग्रेस दीपक की सर, स्थिति क्या? कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी से वो वोट बैंक अपने पास लेकर आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का वोट बैंक छिटक कर बीजेपी के पास चला गया। नहीं, मेरा कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि दलित जो अलग हुआ, मुसलमान जो कम गया आम आदमी पार्टी के साथ, वो कांग्रेस के पास नहीं आया। दलित चला गया बीजेपी के साथ, मुसलमान या तो घर बैठ गया या फिर जैसे MIM का कोई कैंडिडेट मिल गया या इस तरह का, तो उसके साथ चला गया। तो ये मतलब केवल दिल्ली की बात नहीं है, जी। ये ऑल इंडिया पॉलिटिक्स को अगर आप देखें उस दृष्टि से कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के जितने साथी हैं सबने आइसोलेट कर दिया लेकिन कांग्रेस। लेकिन वैसे सौरभ, मैं मैं- एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ, एक सर। लाइन प्लीज, मतलब ऐसा मत कहिए। कांग्रेस पार्टी आज बहुत खुश होगी, इसलिए खुश होगी कि अरविंद केजरीवाल हार गए। लेकिन खुद को भी तो वो कुछ नहीं सीख मिला के ना। लेकिन खुद को क्या मिल रहा है? अपना वोट सोचिए बैंक तो ना। अरे वापस मैं- नहीं आ अच्छा, रहा। अपनी सोचिए, अगर जानकारी के- अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो उनका क्या प्रोजेक्शन होता इंडिया गठबंधन मैं के अंदर? अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, जमानत जब्त जो है कि होती है तो कितने वोट पर मानी जाती है? 16%। मिनिमम 16% वोट आना चाहिए, नहीं तो आप जमानत जमानत जब्त जब्त। मानते हैं। कांग्रेस डिपॉजिट आपका का जो क्या होता होगा? है वो जब्त कर लिया जाता है। 16% वोट, ठीक। तो कांग्रेस को 16% ये लड़ाई कहीं मिलते हुए दिख रहा है? वो यही लड़ाई लड़ रही है इस वक्त कैंडिडेट कैंडिडेट के हिसाब से कितनी सीटों पर बचती है? कितनी सीटों पर जमानत बचती है? सच में ये नहीं, बात लेकिन- नहीं, मजाक में नहीं, ये बात सीरियसली अब लेकिन लास्ट इसमें में सिर्फ लेकिन 7 ऐसे सीटों पर रिजल्ट जमानत तो सारा जब्त हुई वाकई थी। कांग्रेस पार्टी खुश होगी, क्योंकि इतने रियलिटी तो उसको पता है ना कि भाई हम कहीं नहीं है। एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल नहीं जीते, वरना चलिए, एक सोचिए बार स्क्रीन पर कि देखते राहुल हैं। गांधी की क्या स्थिति होती है नेशनल पॉलिटिक्स में। जी, एक सेकंड देवेंद्र, ये दिखाते हैं कि कांग्रेस का क्या हश्र हो गया है दिल्ली में, जहां पर 15 साल सत्ता में रही है। 602 सीटें आपको मुंडका में मिल रही हैं, जरा 602 सोच कर दिखे। 602 वोट आपको मुंडका में मिल रहे हैं, जबकि दूसरे आपके जो कैंडिडेट हैं वो 8222, 4000 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहा है। आप ये देखिए, बवाना में SC सीट है, यहाँ पर रिजर्व सीट है। कांग्रेस का अपना कुछ एक वोट बैंक परंपरागत यहाँ पर भी होता, लेकिन वहां पर भी आप 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार ये जी पार्टी का वोट नहीं है, 927, ये इंडिविजुअल जो कैंडिडेट हैं उनका वोट हाँ, है। उनके परिवार सब जानकार हाँ, अपनी हाँ, गुडविल पर, ये जब अगर 1000 से भी कम है तो वो गुडविल का ही वोट है। उम्मीदवार आप लड़ा रहे हो, वो 1000 वोट तो अपने नाम के कम से कम। अब ये देखिए, रोहिणी में सुमेश गुप्ता को 709 वोट मिल रहे हैं और बाकी जो दोनों कैंडिडेट हैं 15,007 और 15,013, तो यानी 30,000 वोट बाकी कैंडिडेट के और आपके पास 709 वोट भी नहीं है। तो मतलब ये तो काफी बुरी स्थिति है। अच्छा, आम आदमी पार्टी देखिए थोड़ा सा आगे रिकवर हो रही है, 24 सीटों पर फिलहाल पहुंची है, वरना एक बार वो 18 तक भी नीचे चली गई थी, 17-18 तक भी। 24 पर आम आदमी पार्टी एक बार पहुंची है, 46 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल लीड करती हुई दिखाई दे रही है 24 सीटों पर। और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले का जो वोट शेयर था वो 42% के करीब वोट जो है आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा था। 42.94 है अभी, जी, और बीजेपी 47.66। हाँ, तो लगभग आप कहें 5%। 5% चलिए, तो अब जरा हम एक एक करके आपको जरा बता दें कि क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर दिल्ली में। देखिए, हर जगह अभी फिलहाल हालांकि कुछ रिकवरी आम आदमी पार्टी ने की है, अभी उसका आंकड़ा जो है वो 20 से 25 पर पहुंच गया है और बीजेपी जो है जो 51 तक पहुंच गई थी वो 45 पर आ गई है। लेकिन फिर भी जरा हम आपको दिखाते हैं 70 की 70 सीटों में अभी भी आपको भगवा का डोमिनेंस जो है साफ दिखेगा। यहाँ पर 70 सीटों में 45 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अच्छी खासी लीड यहां पर नजर आ रही है। तो नरेला की सीट पे लगातार लीड बनी हुई है और तिमारपुर की सीट पर भी बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है। बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका सीट पर बीजेपी की लीड बरकरार है। किराड़ी में आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है और सुल्तानपुर माजरा में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। रोहिणी में अभी भी आम आदमी पार्टी ने लीड बनाई हुई है, तो यहां पर रोहिणी बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी की लीड अभी तक बनी हुई है। मंगोलपुरी में बीजेपी जो है वो वहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए है लगातार। राखी बिरलान का टिकट काटा था और यहां पर मंगोलपुरी में बीजेपी ने अपनी सीट पर बढ़त बनाई हुई है। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, शालीमार बाग में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, त्रिनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है, वजीरपुर में आम आदमी पार्टी,
मॉडल टाउन में बीजेपी, सदर बाजार में अब थोड़ा उलटफेर हुआ है। सदर बाजार मुस्लिम वहां पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छा माना जा रहा था। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, लगातार पहले आम आदमी पार्टी जो है आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। चांदनी चौक में भी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, मचिया महल में आम आदमी पार्टी, बल्लीवारान में अब आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी के कैंडिडेट आगे हुए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, यहाँ पर उसने बढ़त बना ली है। करोल बाग में विशेष रवि आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, और पटेल नगर में भी ये भी रिजर्व सीट है, आम आदमी पार्टी जो है वो लीड में है। मोती नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, जनकपुरी, यहाँ पर हर जगह, सिर्फ तिलक नगर को छोड़ दें तो यहाँ पर हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 राउंड जो हैं वो अब वोटिंग सीटों पर कंप्लीट हो गए हैं गिनती के। तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो 27 सीटों पर हो गई है। जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है, आपको स्क्रीन पर देख रहा है, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लीड बना ली है, 43 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना ली है। तो यहां पर 43 सीटों पर बीजेपी की लीड चल रही है, और यहां पर तो यहां पे क्लोज फाइट है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 500-1000 के बीच का यहां पर अभी नजर आ रहा है। कई राउंड की काउंटिंग यहां पर बाकी है, और उसी पर आम आदमी पार्टी की उम्मीद जो है वो टिकी हुई है। लेकिन